नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दमदार कहानी में गोता लगा रहे हैं जो भारत के दिल में सामने आ रही है। ये कहानी है हो समुदाय की, उनकी शानदार संस्कृति की और अपनी भाषा को बचाने की उनकी लड़ाई की। तो जरा सोचिए, कोल्हान डिवीजन से हजारों लोग सभी दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। वो यहां एक दिन के विरोध प्रदर्शन के लिए हैं, जिसकी अगुवाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सोनाराम बोदरा कर रहे हैं। और उनकी मांग, हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। अब ये इतना जरूरी क्यों है? हो भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हो समुदाय की पहचान, इतिहास और संस्कृति का आधार है। संवैधानिक मान्यता हासिल करके वो अपनी भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और विकसित करना चाहते हैं। ये सिर्फ शब्दों से ज्यादा की बात है। ये सोमवाई विरासत की बात है। सोनाराम बोदरा और सावन सोयल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, इस मुद्दे के चैंपियन रहे हैं। उन्होंने हो भाषा के महत्व और उसकी अनोखी लिपि वारंगक्षिति पर प्रकाश डाला है। सेमिनार, प्लेटफॉर्म और लगातार वकालत के जरिए उन्होंने इस मुद्दे को जिंदा और सुर्खियों में रखा है। इस विरोध प्रदर्शन में कोल्हान से लगभग 2 से 3 हजार लोग शामिल हुए। चेहरों के उस समंदर की कल्पना कीजिए। हर एक चेहरा हो समुदाय की एकता और संकल्प का गवाह। वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए वहां नहीं थे, वो अपनी आवाजें सुनाने के लिए वहां थे, आधिकारिक मान्यता और समर्थन की मांग करने के लिए। अब उनकी मांगों के महत्व के बारे में बात करते हैं। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मतलब होगा इसके संरक्षण और प्रचार के लिए सरकारी समर्थन। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भाषा सिर्फ जीवित नहीं रहे, बल्कि फलती फूलती रहे। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की बात नहीं है, यह न्याय और मान्यता के लिए एक लंबे समय से चल रहा आंदोलन है। हो समुदाय अपनी भाषा के लिए सालों से वकालत कर रहा है और यह विरोध प्रदर्शन उनकी यात्रा में एक अहम कदम है। तो यहां से हम क्या सीखते हैं? ये एकता की शक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। हो समुदाय की लड़ाई दुनिया भर की सभी स्वदेशी भाषाओं और संस्कृतियों के लिए आशा की किरण है। यह हमें दिखाता है कि जब एक समुदाय एक साथ खड़ा होता है तो उनकी आवाज सत्ता के सर्वोच्च गलियारों तक पहुंच सकती है। देखते रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो लाइक, शेयर और इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इन महत्वपूर्ण बातचीतों को जारी रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।